आपको क्या लगेगा कि कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना कितना होता है, कितना देना पड़ेगा? सर कोई आइडिया, कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, अभी आपने सेशन लगाया ना लेवल, उसमें आपको टू सी समझ आया, उसमें क्या समझ आया, ये बताओ। कि यही कि हमें टर्नओवर मतलब कि कुछ 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए पहले कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, जिसके लिए ठीक है। हमें 40 से कुछ 44 47 टू 1000 का परचेज करना पड़ेगा, जिससे हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो। ठीक है। ओके, समझ गया मैं, वही मैं पूछना चाहता था कि एग्जैक्टली आपको समझ। ठीक है। अब देखो, टू सीसी कंपनी ने क्यों रखा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। टू सीसी होता क्या है, ये समझना पड़ेगा। और बिजनेस स्टार्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या टू सीसी ही तरीका है या टू सीसी के अलावा भी कोई तरीका है, वो समझो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख जाए। पहली चीज, टू सीसी क्यों कंपनी रखा, क्योंकि देखो आपकी सिंपल सी बात है, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, वहां पे पहले एक बंदे की काबिलियत चेक की जाती है, एक बंदे को चेक किया जाता है कि ये इंसान इस चीज के काबिल है भी कि नहीं है। हम नौकरी लेने जाते हैं, आप 12th पास हो या आपने ग्रेजुएशन की, आपको सीधा नहीं बोलेंगे कि आप ग्रेजुएट हो, आ जाओ, आपने इतना पढ़ा हुआ है, आ जाओ, ठीक है, आपको नौकरी दे देंगे, नहीं। आपको पहले चेक किया जाएगा, क्या आपको काम आता है करना, क्या आप इस चीज के लिए बने हो कि नहीं बने, तो आपका पेपर होता है। जैसे आपने बोला मैं जेकेपी का मैंने फॉर्म लगाया, तो जेकेपी का फॉर्म क्यों लगा रहे हो, आप सीधा बोलो कि भाई मैं इतना पढ़ी हुई हूँ, दे दो मेरे को। नहीं ले रहे ना सीधा, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने बोला कि पढ़े तो बड़े हैं, तो ऐसे कैसे ले लें। तो पहले एलिजिबिलिटी चेक होती है, ठीक है, जैसे हम नीट के लिए पेपर देते हैं, तो ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो हमने तो 12th की है मेडिकल में, हम तो डॉक्टर बन ही सकते हैं, हमें तो नीट पेपर तो पहले बोलेंगे नीट क्वालिफाई करो, फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज आके 4 साल 5 साल पढ़ाई करो, फिर उसके बाद वहां से भी अच्छा नंबर लाओ, फिर आप डॉक्टर बनोगे। समझ आई मेरी बात? तो हर चीज का एक टेस्ट होता है, पेपर हो चाहे 15 20 हजार की नौकरी भी लेनी हो ना आपको इंडिया में, उसके लिए पहले पेपर होता है ना। ठीक है, तो सोचो फॉर एवर में आपको लाख रुपया कमाने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम्म। ठीक है। जॉब में भी आपको कोई लाख रुपया तो देता नहीं है, 15 20 25 हजार की नौकरी लेनी है, जेकेपी की सैलरी कितनी होगी, अगर आप ले भी लोगे तो 15 20 25 हजार होगी, 30 हजार होगी, चलो 40 हजार होगी, ठीक है। 30 40 हजार कमाने के लिए भी वहां पे पहले आपका टेस्ट होता है। आप लिखो मत इसको, ये नहीं, लिख समझो नहीं बस, रही कोई थी बात सर। नहीं, मत लिखो। ऐसे कर दो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको 30 हजार कमाने के लिए भी टेस्ट हो रहा है, बैंक में नौकरी लगती है बंदे की, 30 35 हजार तनख्वाह होती है बैंक वालों की स्टार्टिंग में, उसके लिए पहले पेपर लगता है, फॉर्म लगता है, क्या पास हो कि नहीं। चपरासी का पीएन का भी फॉर्म लगता है, पता है आपको। पर आप सोचो कि फॉर एवर एक इंटरनेशनल बिजनेस है, हमें मौका दे रहा है यहाँ पे मैनेजर बनने का। आप महीने का मैनेजर बन के कितनी इनकम है, 90 हजार से 1 लाख रुपए, क्या आप महीने का 90 हजार से 1 लाख रुपए आप भी अर्न कर सकते हो। बट क्या कंपनी आपको ऐसे राह चलते किसी बंदे को ले लेगी, कोई भी बंदा राह चलता आ रहा है, आ जाओ कंपनी में, आ जाओ बिजनेस में, अब फिर कंपनी की कोई कदर नहीं रहेगी, फिर तो कोई भी जना खना आके बिजनेस में आके बैठ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इससे बिजनेस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कंपनी ने एक कॉमन टेस्ट रखा, कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप ये कैटेगरी के हो, आप जनरल हो, आप एससी हो, एसटी हो, आप काले हो, गोरे हो, ये हो, वो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। फॉरेन में सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसने सिर्फ टू सीसी से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, टू सीसी। हम्म। कंपनी ने एक कॉमन टेस्ट रख दिया जिसको बोलते हैं टू सीसी, तो आप टू सीसी का टेस्ट पास करो, आप लाइसेंस लो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। समझ आ गई? ठीक है, तो ये समझ आ गई कंपनी ने क्यों रखा। अब टू सीसी होता क्या है, टू सीसी में होते हैं 2000 पॉइंट्स, 1 सीसी में होते हैं 1000 पॉइंट्स, टू सीसी में होते हैं 2000 थैंक्स। पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ पॉइंट हैं, क्या है, हाँ। पॉइंट है। अब जैसे मेरे पास अभी एलोवेरा पड़ा हुआ है, इसकी मैंने ऊपर वाली कवरिंग उतार दी है, ऐसे एलोवेरा का कवर होता है उसका ऊपर वाला मैंने वो उतार दिया हुआ, तो ये एलोवेरा के हमारे फॉरएवर की एलोवेरा की, ठीक है। आपने फोटोज में देखा होगा उसके ऊपर कवर भी होता है ना, ठीक है, वो मैंने उतार दिया। तो ये एक एलोवेरा की बॉटल है, ऐसे इसके कितने पॉइंट है, 100 पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट है, किसी के 100, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 200 भी हैं, किसी के 300 भी हैं, किसी के 400 भी हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट मिलके 2000 पॉइंट बनते हैं, तो वो बन जाता है टू सीसी। जैसे ही प्रोडक्ट मिलके 1000 पॉइंट बनते हैं, उसको बोलते हैं एक सीसी। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैंने कंपनी खोली, मेरी कंपनी हेडफोन बना रही है, क्या बना रही है, हेडफोन बना रही है, ठीक है। मेरी कंपनी फोन भी बना रही है, मेरी कंपनी चश्मा भी बना रही है,
अब ये चश्मे के पॉइंट है मान लो 100, ये हेडफोन के पॉइंट है 200, और इसके पॉइंट है फोन के 200, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400, इसके पॉइंट 100। मतलब मैंने बोला कि ये 500 पॉइंट का सामान है। कितने पॉइंट का सामान है? 500 पॉइंट का। 500। अब इसका कुछ ना कुछ रेट भी होगा। इसका रेट है मान लो 2,000 रुपये, इसका रेट है मान लो 600-700 रुपये, तो 6-7 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार, 2-3 हज़ार हो गया, 5 हज़ार, इसका हो गया 2-3 हज़ार, मतलब 10,000 का सामान है। कितने का टोटल? 10,000 का। अगर ये 10,000 का सामान है तो इसके पॉइंट है 500। अगर यही सामान 1,000 पॉइंट का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 500 500 1,000 पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल प्राइस, 20,000 हो गया। तो 1,000 पॉइंट कितने होंगे? 1 सीसी। मतलब अगर मैंने इसका डबल सामान कर दिया तो मैं बोलूंगा कि ये 1 सीसी का सामान है। मतलब 1,000 पॉइंट मतलब 1 सीसी, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं 500 ग्राम चीनी, ऐसे बोलते हैं 1 केजी चीनी। 1 केजी मतलब 1,000 ग्राम, 2 केजी मतलब 2,000 ग्राम। समझ आ जाता है ना इतना बंदे को? ऐसे ही फॉर एवर में यूनिट क्या है? सीसी का। 1 सीसी मतलब 1,000 पॉइंट, 2 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट, आसान कैलकुलेशन लेने के लिए। अब वो पूरी दुनिया में जहां जहां फॉर एवर के ऑफिस हैं, 160 देशों में, हर जगह सीसी के हिसाब से काम चलता है। बस जो पैसा है वो उस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है इंडिया का जो डॉलर है, जो अमेरिका का डॉलर है, वो इंडिया में इस टाइम पे 90 रुपए का रेट चलता है। मतलब वहां का डॉलर इस टाइम पे इंडिया में 90 रुपए है। पता है आपको? ऐसे ही किसी कंट्री के, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ के यूरो होते हैं, वहाँ इंडिया के 110 रुपए हैं। ऐसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब है। अब हमारे इंडिया में 1 सीसी 20,000 का है, 2 सीसी 40,000 का है। अब पाकिस्तान में 2 सीसी पता कितने का है? 3 गुना है, 1,10,000 1,20,000 का 2 सीसी है वहां पे। साउथ अफ्रीका में कितने का 2 सीसी? 60,000 का है 2 सीसी। 2 सीसी 65,000 का है। हमारे इंडिया में कितने का? 40 से 42,000 का है। अब जो हमसे थोड़े अच्छे देश हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, तो वहां पे 30,000 का होगा, 35,000 का होगा। तो ऐसे ही अलग कंट्री के अलग अलग हिसाब से उसके प्राइसेस है। ठीक है, बट सीसी के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब कंपनी आपको क्या बोल रही आती? सिंपल सा टेस्ट है ये। हमारे साथ टीम में 18-18 साल के बच्चे भी कर चुके हैं, मेरी टीम में 19 साल के बच्चे भी कर चुके हैं। आपको फिर भी 21 के हो। तो ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। सिंपल सा है कि अपनी आईडी पे 2 सीसी कर दो। अब उसके तरीके हैं। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आप प्रोडक्ट लो 40,000 या 42,000 के प्रोडक्ट। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। वहां पे कहीं आपको नहीं बोला कि आपको प्रोडक्ट लेने ही लेने। वहां पे आपको ये बोला कि आपको कोई 40-45,000 के प्रोडक्ट नहीं लेने। वहां पे सर ने ये बोला, वहां पे सॉरी मैंने ही बोला टेस्ट में, कि आपके पास तरीके हैं। आप उसको स्लो तरीके से करो, आप उसको धीरे धीरे कंप्लीट करो, जैसे भी करना कैसे भी करो, बट आपके आइडिया पे वो सेल होनी चाहिए कंप्लीट। कहने का मतलब जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला ये सामान है तेरे पास, ये सामान है तेरे पास, और ये सामान है, ठीक है, और ये चार्जर भी है। ये भाई तू एक काम कर, ये सारा सामान सेल कर दे। अब मैं एक ही साथ ले लूं, ये सारा सामान उठा लूं उससे, और मेरी आईडी पे पॉइंट चढ़ गए। मान लो ये सारे सामान 2 सीसी का सामान है, सारा चार्जर ये सारा कुछ फोन, ठीक है। अब ये 40,000 का सामान है, ये 40,000 का सामान मैं एक ही साथ उठा लूं, तो धीरे धीरे रिटेल कर दूं। धीरे धीरे 1 महीना लगा के, 2 महीने लगा के पैसा अपना वापस ले लूं, मतलब बेच के रिटेल करके। या तो पहले मैं 2-3 सामान लूं, फिर 2-3 लूं, फिर 2-3 लूं। वैसे भी हो सकता है। बात समझे मेरी? तो एक है स्लो तरीका, एक है जल्दी करने का तरीका। अब जैसे कि दुकानदार है, अगर एक दुकानदार 1 लाख का सामान एक ही बार दुकान में डाल देगा तो लाख का भी बिक जाएगा। अगर वो 20-20 हज़ार का 5 बार डालेगा तो वो भी लाख का ही बिक रहा है। और वो 20-20 हज़ार का 4-5 बार डाल रहा है, और वो एक ही बार लाख रुपए का डाल रहा है। तो वो आपकी मर्जी है। वो कहीं नहीं आपको कोई बोल रहा कि आप पूरा ही सामान उठा के घर पे बैठ जाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई वो नहीं कह रहा। बट कंपनी आपको ये बोल रही है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपको अपनी आईडी पे पॉइंट इकट्ठे करके मुझे दिखाने हैं 2,000। अब वो 2,000 पॉइंट आप मुझे करके दिखा दो। आपका लाइसेंस आ गया, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लगाओ, काम सीखो। अब मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ कि कहने का मतलब क्या है काम का, ठीक है। देखो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हम्म। दिख रही है? हाँ सब। हाँ। अब आप मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। आपको मैंने ओके। क्या बोला? नहीं दिख रही अब? दिख रही है। हाँ, ठीक। अब देखना, अब करना क्या है हमें, और वो समझ करना क्या है हमें। 2 cc। 2,000 पॉइंट्स 2 सीसी, है ना? ये हमारा मोटिव है। सही बात है, ठीक है। अब 1 सीसी में है कितने? 1,000 पॉइंट। 2 सीसी में कितने हैं? 2,000 पॉइंट, सीधी बात।
अब एलोवेरा के 102 पॉइंट हैं, हनी के कितने 105 पॉइंट हैं। ठीक है। ऐसे एक हमारा आरजी, ये आ गया एलोवेरा, ये आ गया हनी। ऐसे हमारा एक आरजी हम्म, प्लस है, उसके कितने पॉइंट है, लगभग 400 पॉइंट है। ठीक है ना, हम्म, समझ गए। तो ऐसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, एक इसके 50 पॉइंट है। ठीक है, वो आता है एक हमारा फेस वॉश टाइप। ठीक है, इसके 50 पॉइंट। अब आप सोचो, जैसे आपने मान लो अपने घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लिए, ठीक है, एक फेस वॉश ले लिया, है ना, एक मॉइस्चराइजर ले लिया, ठीक है, जो आपके घर में आम यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो आपके घर में ऐसे भी यूज हो रहे हैं, अगर आप फॉरएवर नहीं भी कर रहे तो बाहर से तो सामान ला रहे हो ना। ठीक है, सोप ले लिया, शैम्पू ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो करते करते आपने अपने आईडी पे 1000 पॉइंट पूरे कर दिए। जैसे आपके आईडी पे 1000 पॉइंट पूरे हो गया, आपको कितना हो गया, 1 सीसी। 1 cc। और जैसे ही 2000 पॉइंट पूरा हो गया, वो आपका बन गया 2 सीसी। ठीक है ना, समझ हाँ, गए। अब देखो वहां पे आपको सर ने क्या बताया, वहां सॉरी मैंने, मेरा सेशन था, वहां पे आपको मैंने क्या बताया कि आपके पास तरीका है एक स्लो, एक आपका तरीका मीडियम, है मीडियम, और एक आपका तरीका है फास्ट। फास्ट। ठीक है। तो स्लो तरीका क्या बोलता है कि आप धीरे धीरे करो, मीडियम क्या बोलता है कि ज्यादा ना धीरे करो, ना ज्यादा बिल्कुल तेज करो, बीच में करो, और फास्ट बोलता है कि एक ही बार में कर लो, जिसको हम बोलते हैं वन शॉट मेथड। एक ही बार में प्रोडक्ट उठा के कर लो काम स्टार्ट। कौन आपको कह रहा है। अब वो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है आपसे कि आप एक ही बार कर रहे हो कि आप धीरे धीरे कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है। हाँ। अब आपको मैं थोड़ा और क्लैरिटी से समझाता हूँ कि कैसे करें। अब देखो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि अगर आपको लगता है कि सर स्लो मेथड क्या है, और मीडियम क्या है, और फास्ट क्या है। स्लो क्या है पता है, स्लो क्या बोलता है कि आपने 2 सीसी करना है, 2000 पॉइंट करने हैं, कितने करने हैं 2000। पॉइंट, उसमें मैंने समझाया। आप क्या करो, कितने के प्रोडक्ट हैं, 40 से 42,000 के प्रोडक्ट हैं, आप सारे प्रोडक्ट हम्म, मत लो, आप कुछ प्रोडक्ट लो। आप मान लो 400 पॉइंट के प्रोडक्ट ले लो, कितने पॉइंट के, 400। सिर्फ 400 पॉइंट के, 2000 करने हैं, सिर्फ 400 पॉइंट के ले लो। अब 400 पॉइंट के प्रोडक्ट बनेंगे 7-8 हजार के। कितने के, 7 या 8 हजार के। अब आपने 8 हजार के प्रोडक्ट बाय कर लिए। ठीक है, प्रोडक्ट क्या कर लिए, बाय कर लिए। अब प्रोडक्ट आपने वो बाय किए जो आपको लगता है कि मैं अपने नोन में अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, शेयर। जो मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्ट शेयर कर सकती हूँ, जो कि नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स में फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर या एलोवेरा जेल्स हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अपने बहुत सारी आपकी लड़कियां फ्रेंड होंगी, उनको हम दे सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे नहीं देना शुरू हो जाना, पहले आपने क्या लेनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। क्या लेनी है, नॉलेज। अच्छे से। वो आप जैसे ही ये प्रोडक्ट बाय करोगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी 10 से 12 दिन की। 10 से 12 दिन में आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप एक बंदे को प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बता पाओगे, समझ आ गई। ठीक है, अच्छे से समझा हम्म, लोगे। अब जैसे आप उनको अच्छे से बताओगे समझाओगे, तो ये पैसे आपके अपने आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपको, आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे, आप उनसे पैसे ले लोगे, आपके पैसे क्या हो गए, वापस हो गए। किसी बंदे ने आपसे 1000 का प्रोडक्ट ले लिया, किसने 1500 का ले लिया, किसने 2000 का ले लिया। अब वो कस्टमर कैसे बनाने होते हैं, वो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं, वो हम आपको बताएंगे, टेंशन लो उसकी। समझ आ गया। बट यहाँ पे एक दिक्कत ओके। है, यहाँ पे स्लो में आपको पैसा नहीं आएगा, मतलब आप फॉरएवर में जो पैसा कमाने आ रहे हो ना आपके, वो पैसा आपको यहाँ हम्म, पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। पैसा कैसे आ जाएगा आपको, है ना, बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ हम्म, है। फिर आपको कितने पॉइंट हुआ है, सिर्फ 400। फिर आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं 400 पॉइंट का फिर से ऑर्डर डाल दी। फिर से मैं 400 पॉइंट, ये जो 8 हजार मेरे को वापस आया, इस फिर से इसका मैंने क्या डाल दिया, और डाल दिया। फिर से इसको मैंने क्या कर दिया, रिपीट किया। फिर से मैंने प्रोडक्ट्स किसी और को रिकमेंड किए, और मैंने धीरे धीरे क्या किया, अपना कंप्लीट किया। 400 पॉइंट और 400 पॉइंट कितने हो गए, 800 पॉइंट। मतलब 800 पॉइंट तक आपका सफर पहुंच चुका है। और आपने क्या करना है, फिर से 2-3 बारी ये वाला रिपीट करना है काम, मतलब 8,000 बार प्रोडक्ट वाला रिपीट करके लेके शेयर करना, लेके शेयर करना है। जब ये 2-3 बार आपने रिपीट किया, तो आपका 800 हो गया, तो फिर आपके 1200 होंगे, फिर आपके 1600 होंगे, फिर आपके क्या हो जाएंगे, 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं है आगे। पर हम्म, ये आपको टाइम लगेगा, आपको कम से कम भी इसमें 1.5-2 महीना लग जाएंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हमारी टीम में लोगों ने किया भी है, बट लोग आजकल करते नहीं है, क्योंकि ये पुराना मेथड हो गया, बड़ा स्लो मेथड हो गया, तो कोई प्रेफर करता नहीं है, बट हो जाता है।
जब आप मेरे साथ रहोगे सीखोगे, मतलब कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लगाओगे, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको हो जाएगा। क्योंकि आपका मोटिव क्या है, आपको बस अपनी आईडी पे जिंदगी में वन टाइम करना ही है। ये जो 2cc है ना, ये आपको हर महीने नहीं करना होता, हर साल नहीं करना होता, बार बार नहीं करता, ये बस लाइफ में कितनी बार करना होता है, वन टाइम। वन टाइम। बस एक बार करना, उसके बाद कुछ नहीं, उसको बस पैसा ही कमाना फॉरेन में आके, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब आपको 1.5-2 महीने बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, पर 1.5-2 महीने लगेंगे। अब आता है मीडियम मेथड। कौन सा? मीडियम। अब मीडियम समझना ध्यान से। अब आपने क्या किया, 1cc कर दिया। क्या कर दिया? वन आपने सीसी। क्या सोचा कि सर मैं चलो एक काम करती हूँ। देखो अभी अभी के लिए ना दिमाग से ये निकाल दो अपने आप कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है ना, अभी आपको ये बोलेंगे क्या पैसे लाओ या क्या करो। अभी आप पहले समझो, समझे, पहले खुले दिमाग से समझो। अभी अपने माइंड में ये मत सोचना कि सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वो हम करेंगे उसका सोल्यूशन, ठीक है। पर पहले खुले दिमाग से समझो मेरे लिए मेथड कौन सा अच्छा है। ठीक है, पहले ये देखना कि मेरे लिए मेथड कौन सा अच्छा है, मेरे को कौन सा मेथड मुझे पैसा कमाना दे सकता है। क्योंकि देखो, पैसा नहीं है वो तो मुझे पता है। पैसे कमाने के लिए आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं? आप कुछ करना चाहते हो तभी आपने फॉर्म भरा है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। अब 1cc करते हैं। अब मीडियम मेथड क्या बोलता है कि तुम क्या करो, पहले 1cc कर लो। मतलब 1cc कितने का होता है इंडिया में? लगभग 19,000 से 20,000 रुपए का आपने क्या कर दिया, एक ही बार में प्रोडक्ट ले लिए। यहाँ पे कितने के लिए थे? 400 पॉइंट के लिए थे। यहाँ पे आपने कितने के ले लिए? 1cc के ले लिए। मतलब कि 19-20 हजार के आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, आपने कहीं से पैसे वगैरह अरेंज करके प्रोडक्ट बाय कर लिए। अब आप सोचोगे चलो सर मैंने कर भी लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर भी मुझे प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे। फिर नहीं करने पड़ेंगे। फिर आपकी फॉर एवर से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्निंग। क्या हो जाएगी? अर्निंग स्टार्ट। अर्निंग। अब देखो पहले मैंने क्या बोला, फॉर एवर में 2cc के बाद अर्निंग स्टार्ट होती है ना। वैसे तो 2cc के बाद होती है, बट मीडियम मेथड में क्या होता है, आप 1cc पे भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा 2cc नहीं कर सकते, आप अगर 1cc भी कंप्लीट करते हो, तो भी फॉर एवर आपको अर्निंग करने का मौका बराबर ही देती है कि जितना 2cc वाले को देती है। बस क्या होता है, जब आप फॉर एवर से अर्निंग करोगे, अर्निंग कैसे करोगे, फिर आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझाना, प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझाना, फिर हमने किसी को समझाना बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। क्योंकि फॉर एवर प्रोडक्ट समझाने का बिजनेस नहीं है, बिजनेस बताने का बिजनेस है। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। या तो आप कर सकते हो प्रोडक्ट शेयरिंग। क्या शेयरिंग? प्रोडक्ट शेयरिंग। या तो आप कर सकते हो प्रोजेक्ट शेयरिंग। या तो आप अपना फॉर एवर का प्रोजेक्ट शेयर करो लोगों को, या प्रोडक्ट शेयर करो। अब फायदा किस में है? प्रोजेक्ट शेयर करने में, प्रोडक्ट शेयर करने में नहीं है। क्योंकि आप किसी बंदे को प्रोडक्ट शेयर करोगे, क्या कर लोगे, 100 पॉइंट मिल जाएंगे, 200 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। अपने खाली पॉइंट इकट्ठे करोगे। बट आप किसी को फॉरएवर के बारे में शेयर करोगे तो आपको चेक आएगा, आपको पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। तो आपने क्या किया, बिजनेस शेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बिजनेस शेयर करने का आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बिजनेस शेयर करने की अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी समझते हो ना क्या होती है? आपके पास एक पावर आ जाएगी कि आप बिजनेस किसी को बता सकते हो और अगले बंदे को ज्वाइन भी अपने साथ करवा सकते हो। पर वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी, वो चीज स्लो में नहीं आएगी, ये वाले में नहीं आएगी। यहाँ पे आप बिजनेस नहीं शेयर कर सकते किसी को, ठीक है। पर आप यहाँ पे बिजनेस शेयर कर सकते हो, 1cc पे। समझ आ गई? ठीक है। हाँ। ओके। अब आपने जब एक पर्सन को बिजनेस शेयर किया और आपके पास एक बंदे ने अगर काम स्टार्ट कर लिया ना, तो आपको एक पर्सन से कितना चेक आता है, 8,000 रुपए का। कितना आता है? 8,000 रुपए आठ का। हजार आपने क्या किया, एक बंदे को 8,000 रुपए का चेक लिया, 2 पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करवाया, 16,000 रुपए आपने कमा लिए। अब आप बताओ, ये वाला जो स्लो वाला जिसमें धीरे धीरे प्रोडक्ट देने हैं लेने हैं, ये आसान है कि एक ही बार बिजनेस स्टार्ट किया 1cc से और अपने साथ 2 लोगों को काम स्टार्ट करवा दिया, वो आसान है? बताओ कौन सा आसान है? ये ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि बेशक एक बार पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, बट पैसे जल्दी वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बंदों को काम स्टार्ट करेंगे, 16 या तो सीधा सीधा वापस आ गया। किया कितना था हमने, 19-20 हजार रुपये किया था ना, उसमें से 16 रुपये वापस आ गया। चलो 1,000-2,000 बंदा ऊपर ही आता है, 16 हजार से ऊपर ही चेक आएगा, 17 हजार तक चेक आ जाएगा। मतलब जो आपने प्रोडक्ट लिए थे इतने के, वो आपको सारे पैसे कहाँ आ गए, वापस आ गए पर्सन को ज्वाइन करा के। फिर आपने क्या किया, ये जो चेक आपको आया, इसी का आपने 1cc का फिर से ऑर्डर डाल दिया। क्या कर दिया? फिर से ऑर्डर डाल दिया, है ना। फिर से मतलब कि फिर से प्रोडक्ट ले लिए 1cc के। पहले 1cc किया था, फिर से 1cc किया था। अब बताओ आपको कुछ लगा? नहीं लगा।
क्योंकि जब आपने फिर से वन सीसी किया, आप फिर से भी तो चेक कमाओगे ना फॉर से, है ना। जो फिर से आएंगे वो फिर आपका हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, आपने किसी से मान लो 18 से 20 हजार रुपया लिया, और आपने एक महीने में फॉर से 18 से 20 हजार रुपये कमा लिया। क्या कर लिया? कमा लिया। ये हमारा आपने कहीं से लिया, और ये आपने फॉर से कमा लिया। बराबर हो गया साहब, बताओ। बराबर हो गया, हम्म, है ना। आपका 1 सीसी हो गया, पर अभी 1 सीसी रहता है। फिर आपने जो पैसा कमाया है, फिर आपने अभी उसी को दिया नहीं वापस, आपने क्या किया, 18-20 हजार का फिर से ऑर्डर डाला, और फिर से 18-20 हजार रुपये कमा लिया एक महीने में। ठीक है। अब आपने ये पैसे उसको बंदे को दे दिए जिससे लिए थे, होगी बात खत्म। मतलब कि 1 से 2 महीने बंदे को तंगी होती है बस, और उसके बाद बंदे की लाइफ टाइम जो है इनकम खुल जाती है। लाइफ टाइम क्या खुल जाती है? इनकम खुल जाती है। कहते हैं ना, मान लो अभी एक दरवाजा है, एक दरवाजा है, ठीक है। अब इस दरवाजे के पीछे मान लो गेट है, इसके पीछे अगर आपको कोई बोले कि 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, हम्म, और आपके पास कोई तरीका नहीं है इसको खोलने का, इस पर ताला लगा हुआ है या कुछ भी करा हुआ है, ठीक है, पर आपको किसी ने गारंटी बोल दी कि भाई दरवाजे के पीछे, इस दीवार के पीछे अगर आप इसको खोल लोगे तो 10 करोड़ पड़ेंगे, तो आप खोल लोगे कि नहीं खोलोगे? आपको नहीं आता खोलना भाई, आपको चाबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताला भी ऐसा लगा कि वो खुलेगा ही नहीं। आप क्रेन तक बुला लोगे, आप क्रेन बुला के ना उसको तुड़वा दोगे दरवाजे को, है ना। आप बड़ी मशीन बुलवा के उसको तोड़ तोड़ के आप अंदर घुसोगे, आप बोलोगे बस 10 करोड़ रुपए पड़ा, नुकसान कितना हो जाएगा, अगर दीवार तोड़ भी देंगे 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 4-5 लाख में नई नई पूरी अपनी दीवार दीवार खड़ी कर लेंगे। 4-5 लाख रुपए, 10 करोड़ तो मिलना कि नहीं मिलना, समझ रहे हो। तो जब हमें पता है कि भाई हमारी 2 सीसी की जो चाबी है, जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे हमें काफी ज्यादा एक फ्यूचर दिख रहा है, तो बंदा रिस्क ले लेता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। समझ आ गई मेरी बात की नहीं? समझ आ गई। यस सर। तो हमने क्या किया, 1 सीसी किया, 18 से 20 हजार रुपये का होगा। फिर हमने जो फॉर से पैसा कमाया, फिर हमने बाहर से कहीं पैसे नहीं लेने, फॉर से पैसा कमाना है, फॉर से चेक कमा दिया 18-20 हजार रुपये का, और फिर से 1 सीसी कर लिया, काम स्टार्ट हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, फास्ट तरीका। अब फास्ट क्या बोलता है कि आपने जो 2 सीसी है, 2000 जो पॉइंट हैं वो आपने खुद कर लिए एक ही बार में, वन शॉट। क्या कर लिए? वन शॉट। आपने वन शॉट एक ही बार पूरे प्रोडक्ट खरीद लिए, वो कितने के होते हैं? 42 से 40 थाउजेंड के आसपास। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। अब फास्ट तरीका ये बोलता है। अब ज्यादातर लोग जो हमारे साथ 95% लोग काम स्टार्ट करते हैं वो इससे ही करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मीडियम से भी करते हैं, स्लो से भी करते हैं, बट बड़े कम करते हैं। पर ज्यादातर लोग मीडियम फास्ट करते हैं। क्यों? अब बताता हूँ। अब इतने पैसे तो नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसे इतने? ठीक है। अब मेन चीज आप मेरे को बताओ, आपको फॉर में क्यों आना है? अर्निंग करने आना है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेने आना है खाली? नहीं करनी। अर्निंग करने आना है। अर्निंग कहाँ से आ रही है आपको? 1 सीसी पे आ रही है? आ रही है। 2 सीसी पे आ रही है? आ रही है। पर स्लो में नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी वन शॉट में भी। अब आपने क्या किया, एक ही बार 40 हजार के 42 हजार के प्रोडक्ट खरीद लिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। फिर आपको 1 सीसी में आपका पूरा पक्का पक्का लाइसेंस बन गया, परमानेंट वाला 2 सीसी वाला। अब यहाँ पे कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है, अगस्त महीने का ऑफर है। अगस्त मंथ का ऑफर दे रही है कंपनी आपको, ठीक है। वो ऑफर क्या दे रही है कि आपका जो 2 सीसी अगर आप एक ही बार करते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है 40 हजार के प्रोडक्ट लेने की या 42 हजार के प्रोडक्ट लेने की। हाँ, आपका जो 2 सीसी है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 34,000 में। कितने में? 34,000। अगर कोई बंदा फास्ट तरीका यूज करता है ना हमारे साथ, तो कंपनी उसको इस महीने का ऑफर दे रही है कि आपको 40 या 42 हजार के प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे, आपका सीधा सीधा 8 हजार रुपया डिस्काउंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट। आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेने हैं 33,000 से 34,000 के आसपास, और अगर आपने प्रोडक्ट ले लिए, आपका परमानेंट बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर इतने पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से, पैसे मेरे पास है नहीं है। अगर चलो आप कह रहे हो तो मैं अगर ले भी आए तो मैं करूंगी क्या? अब देखो, अगर आप एक पर्सन का फॉर बिजनेस स्टार्ट करवाते हो, आपको फॉर से आना है 8 हजार रुपया। कितना आना है? 8 हजार रुपया। और पहले 2 महीने आपके साथ मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा, आपका चेक बनवा, इसमें चेक बनवा दो, ठीक है। जो आपकी इनकम आएगी ना, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना।
अब आपने 2% का काम स्टार्ट करवाया, कितना आ गया? 16,000 रुपये। 3% का कराया, कितना आ गया? 24,000 रुपये। 4% का करवाया, कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये। तो 2cc कितने का हो रहा है ऑफर से? कितना बताया मैंने? 34,000 का हो रहा है। ये हाँ, 34 का हो रहा है। अब आपने 4% का काम स्टार्ट कराया, तो आपका मोटा मोटा ये 32,000 34,000 रुपये आपको वापस आ गया। बेशक 4% ज्वाइन कराने में आपको सिर्फ 2 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। और वही 2 महीने जो आप धीरे धीरे प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, अपने पॉइंट कंप्लीट कर रहे हो ना धीरे धीरे, इससे अच्छा ये है कि आप एक ही बार प्रोडक्ट उठाओ और एक ही बार अपने जो पैसे हैं फॉर एवर से कमा के वापस दे दो। 2 महीने। समझ आएगी नहीं है? समझ आई? समझ आई आपको मेरी बात की नहीं आई? तो भी प्रोडक्ट आपने बताया कि जो भी है 32 से 34 तक, ये हाँ। हमने अभी मतलब अभी पहले लेने हैं। हाँ, मतलब कि अगर आप फास्ट मेथड करते हो ना, मैंने आपको देखो 3 मेथड बताए ना, ये मैंने आपको देखो ऊपर हाँ, बताए। हाँ। फास्ट। हाँ देखो, ये मैंने आपको बताया स्लो मीडियम फास्ट, ठीक है। अगर इसमें से अगर आप, सॉरी, अगर इसमें से आप मीडियम जाते हो, मीडियम वाले में, ठीक है, ये वाले में, तो इसमें आपको 1cc करना है। तो अर्निंग आपकी स्टार्ट है। अर्निंग आपकी तो भी स्टार्ट है। और ये फास्ट वाला है, इसमें अगर आपने 2cc कर लिया, अर्निंग आपकी तो भी स्टार्ट है। ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 18-20 हजार का प्रोडक्ट लिए तो भी काम स्टार्ट होएगा, अगर आपने यहाँ पे 33-34 हजार का प्रोडक्ट लिए काम तो भी स्टार्ट हो जाएगा। बट फर्क क्या होगा? यहाँ पे जो आपने किया ना 18-20 हजार में, एक किसी किया, एक किसी आपको फिर से करना पड़ेगा, बट वो आप फॉरएवर से पैसा कमा के बाकी वाला कर सकते हो। फॉरएवर से कमा के बाहर से मत करो। 18-20 हजार पहले करो, बाकी फॉरएवर से 18-20 हजार का चेक कमा लो एक महीने में, फिर से कर दो। समझ आ गई? या तो पूरा ही आप 33-34 हजार का एक ही बार कर लो, आपको पता मैंने करना ही है तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो आपको है पैसा आना है। कैसे आना है? क्योंकि आपको पैसा तब भी आएगा अगर आप बिजनेस शेयर करोगे। क्या करोगे? बिजनेस शेयर करोगे। अब जैसे आपने कैसे शेयर करना है, जैसे आपने, आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है। आपको 6 से 7 दिन की ना एक वर्कशॉप मिलेगी हमारी। क्या मिलेगी? वर्कशॉप। वो 6 से 7 दिन की वर्कशॉप में आपको क्या सिखाया है? वो ये सिखाया है कि आपको एक पर्सन को बिजनेस के बारे में कैसे शेयर करना होता है, आपको फॉरएवर के बारे में किसी के साथ कैसे शेयर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप अभी जाके किसी को बताना शुरू कर दो कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, आजा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, ये कर ले। अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको नहीं आता। और अभी आपका कोई ज्वाइन करेगा भी नहीं आपको, क्योंकि अभी आपको नॉलेज ही नहीं है। अभी आपको वो वाली बातें मैंने सिखाई ही नहीं है ना, नहीं ना सिखाई। तो आपको पहले 6 से 7 दिन की वर्कशॉप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। 6 7 दिन में आप इतना सीख जाओगे कि आप एक पर्सन को बिजनेस शेयर कर सकते हो, फॉरएवर शेयर कर सकते हो। अब आप हो न्यू। आप क्या हो? न्यू। अब ये हूं मैं, ठीक है, ये मैं आ गया, ठीक है, ये आप हो। अब आप न्यू हो, आपको बिजनेस करना नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है। पर मैं हूं, मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 500 से ज्यादा बंदों की टीम बनाई है। मैंने फॉरएवर से कम 50-60 लाख रुपए कमाया भी हुआ है। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। और मैंने अपनी टीम में कम से कम 15 से 18 मैनेजर बना रखे हैं। मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है। अब आप मेरी हेल्प लोगे, इस तरह मुझे हेल्प करो कि जो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, मैंने प्रोडक्ट लिए, वो मैं पैसा कैसे रिफंड करूं, पैसा कैसे लाऊं। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी टीम बनाने में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर कि 1% से 8 हजार आता है, ये मैं आपकी हेल्प करूंगा बनाने में। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो वो मेरा फर्ज ही है। वो तो मैं आपको हेल्प करूंगा यार। अगर मैं 500 लोगों को आज गाइड कर रहा हूँ, 3 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज सुबह भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसमें भी कम से कम 200-250 बंदा बैठा हुआ था। तो अगर मैं इतने लोगों को आज गाइड कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आपको भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? बस करना क्या है उसके लिए आपकी, उसके लिए पहले आपको एक चीज करनी है बस, कि आपको बिजनेस के बारे में शेयर करने से पहले, बिजनेस के बारे में सीखना कि बिजनेस शेयर कैसे करते हैं। और वो सीखने से पहले आपको अपना स्टार्ट करना काम, वो आप चाहे 1 से करो चाहे 2 से करो, वो आपको जैसे ठीक लगता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आती है बात कि सर, अगर मान लो मैंने 2cc किया, 34 हजार रुपये का किया, मेरे को पैसे वापस कैसे आएंगे? सिर्फ 4% का काम स्टार्ट कराना है, तो आपको 32 हजार रुपये का चेक आएगा। कितने का? 32 हजार रुपये का। 32,000। अगर 4 लोगों ने काम स्टार्ट किया, 32 हजार रुपये आ गया, आ जाएगा वापस, उसकी टेंशन नहीं करो। अगर 1cc अगर मैंने कर दिया सर 18-20 हजार रुपये का, तो ये कैसे आएगा? तो अगर हम 2% का काम स्टार्ट कराते हैं, तो हमें 16 से 17 हजार रुपये आ जाता है। ठीक है। तो ये भी हमारा मोटा मोटा वापस
आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? हम्म। समझ आ गया। मतलब कि देखो, दो तरह की चीज होती है आरती। एक होता है प्रैक्टिकल रिस्क, एक होता है प्रैक्टिकल रिस्क, एक होता है इन। एक मिनट, वो ना हो गया था मैंने। आ रही है आवाज आपको? हाँ सर। ठीक है। नेट थोड़ा वाईफाई बंद हो गया था। अच्छा। ठीक है। एक होता है इनप्रैक्टिकल रिस्क। अब कई लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख रुपए लगा दिया, कहाँ लगा दिया, कोई स्कीम स्कूम में लगा दिया, बस तो फंस गए। एक होता है प्रैक्टिकल रिस्क कि भाई अगर मैंने, आप एक चीज बताओ मेरे को, मार्केट में, आप मेरे को एक चीज समझाओ आरती। हम कहते हैं चलो 34,000 रुपए की बात है, आप अगर 34,000 रुपये आपके पास हो, आप मार्केट में जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। आप बताओ, बाहर आप बताओ, 34-35 हजार में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, एक बार देखो जाके। कोई भी नहीं है। कौन सा स्टार्ट होता है? कोई भी नहीं स्टार्ट होता भाई। अगर आपको एक नॉर्मल सी बाजार में दुकान भी खोलनी है ना, दुकान, ठीक है, आप अगर नंदपुर रहते हो, सांबा वाली साइड या विजयपुर वाली साइड, तो आप देखो, अगर आपको वहां पे एक दुकान भी खोलनी है छोटी सी, तो उस दुकान का रेंट ही 5-6 हजार रुपये है, खाली खाली। कितना रेंट? खाली खाली महीने का जो रेंट है ना, वो 5-6 हजार रुपये लेता है अगला बंदा। सही बात है कि नहीं है, या झूठ बोल रहा हूँ? गलत नहीं बोल रहा? सही बोल रहा हूँ, नहीं। है ना? अब हाँ उस जी। दुकान में आपने सामान डालना है, उस दुकान में अपने सामान डालना है। क्या सामान डालोगे? कुछ भी डालोगे, कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए का पहले क्या डालोगे? सामान डालोगे। डालोगे, फिर जाके आपकी दुकान चलने लायक बनेगी, है ना? समझो। बट फॉर नहीं। एवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एवर कितना अच्छा काम है। फॉर एवर में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और आप, मैं कहता हूँ, अगर आप फॉर एवर में आए और आपने 2CC किया, और आप यहाँ पे 1 साल के अंदर मैनेजर बन गए, क्या बन गए? मैनेजर। मैनेजर। एक साल मेरे साथ काम करो। अभी अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त 2026 चल रहा है। अगले साल अगस्त 2027 तक आपकी एज कितनी होगी? 22 साल के हो जाओगे। हम्म। 22 के हो जाओगे, है ना? और तब अगर आप मैनेजर हो, आपको हर महीने 90 हजार से लेके 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, आप बताओ, आपको ये 2CC बड़ा लगेगा कभी? नहीं। बताओ, आपको 2CC लगेगा कि यार, काश मैं उस टाइम पे 2CC नहीं करती, काश मैं उस टाइम पे 30-34 हजार रुपए का रिस्क नहीं लेती? कभी भी नहीं लगेगा। आज आप बोलोगे नहीं यार, अच्छा हुआ मैंने कर दिया, है ना? अगर आपको इतना विश्वास है कि नहीं सर, मैं यहाँ पे मैनेजर बनने आ रही हूँ, मैं सच में यहाँ पे मैनेजर बनूंगी, मेहनत करूंगी, मैनेजर बनूंगी, हार्डवर्क करूंगी, ट्रेनिंग लगाऊंगी, आपकी सुनूंगी, आप जैसा बताओगे वैसा करूंगी, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको यहाँ पे आती, कि अगला 1 साल आप मेरे साथ भरोसा करके काम करो। अगले 1 साल में आपकी इनकम 90 हजार से 1 लाख अगर मैंने नहीं ना की, तो आप मेरे को आके बोलें सर कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो ठीक है। बाकी लोग क्यों? जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट परचेज करने में को समझ नहीं आ रहा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसका बताता हूँ आपको। मेरे को आप एक चीज बताओ, एक सिंपल सा जवाब दो। 2CC इतने का है, ठीक है? कितने का होता तो आपको लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ? कितने का होता आपके बजट में? क्या आपको लगता है कि चलो चलो इतनी बात होती है तो चलो मैं कर भी लेती सो मैं कुछ बोल नहीं सकती। हूँ? एक बंदे का आइडिया तो होता है ना यार। अब एक मेरा मान लो, माइंड ब्लॉक हो गया टोटली। है। माइंड मेरा ब्लॉक हो गया।
नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी है ब्लॉग वर्क वाली। कोई वो थोड़ी है यार कि अब देखो ना, अभी आप भी बड़े हो, कोई छोटे थोड़ी, 21 साल के हो गए हो आप, ठीक है। कोई छोटे बच्चे थोड़ी। हाँ। हाँ, अभी आप कर लो अपनी वीडियो ऑन, ठीक है, मैंने अभी स्क्रीन ऑफ कर दी है, ठीक है। हाँ, अभी आप कर सकते हो अपनी वीडियो। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि वो कोई टेंशन नहीं है माइंड माइंड ब्लॉक वाली। अब आप मेरे को बताओ कि कितने का होता था, आपको लगता है कि मैं कर लेती? सर इतना तो मैं अरेंज कर सकती। नहीं पता था नहीं पता? सर। अगर हाँ, मान मैं लो। अपनी सेविंग्स वगैरह में कुछ नहीं करती। मेरे को जितने पैसे, मतलब कि कुछ भी अगर मेरे को नीड होती है तो मैं मांगती हूँ, फिर पापा दे हम्म, देते हैं। ऐसे मैं फालतू खर्चा नहीं करती। नीड्स हम्म। सेविंग वगैरह हाँ भी मैं वो तो नहीं देखो करती। यार, देखो मैं आपको, देखो वो तो देखो खुशी, आ, वो तो देखो सॉरी आरती, वो कोई भी नहीं करता। कोई भी बच्चा हम्म। नहीं करता यार, सेविंग सुविंग कोई बच्चा नहीं करता, तो बच्चा होता है ना कि पे। मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, मेरे को ये चाहिए, चांदी की रिंग चाहिए, चैन चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं पसंद है मेरे को, मैं कुछ भी नहीं लेती। हाँ, देखो चलो मैं कहता हूँ वो ठीक है, तो चलो मैं कहता हूँ अच्छी बात भी है, जैसा भी है ठीक है, बंदे का नेचर है, वो आपका नेचर हम्म। है। अब यहाँ पे आप ना, ये कोई शौक की चीजें नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप कोई शौक नहीं पूरा कर रहे हो। यहाँ पे आप जैसे हाँ। समझो कि जैसे आप पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हो ना अपनी, जैसे आप अपनी एजुकेशन में पैसा लगा रहे हो, आप ये समझो कि ये जो आप पैसा लगा भी दे रहे हो एक तरह का, वो आप अपनी ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हो। वो शौक वाली चीजें हैं कि मैंने चांदी की ये ले ली, उसने पैसा नहीं कमा के देना। अब आप बोलोगे मैंने फोन लेना 20,000 रुपए का, तो फोन ने पैसा कमा के नहीं देना, ठीक है। अब मैंने स्कूटी लेनी है पापा 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख की स्कूटी ले ली, उस स्कूटी ने पैसे नहीं देने, उल्टा पैसे खाने हैं। बट फॉर एवर में अगर आप बोल रहे हो कि पापा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे पैसा चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आपको इतना पता है कि फॉर एवर मुझे पैसा कमा के देना है, मेरी एक अर्निंग स्टार्ट होगी, मेरी एक। आपने मेरी कार सेरेमनी की वीडियो देखी, देखी थी? अब उसमें मेरे पापा क्या बोल रहे थे, मेरी मम्मा क्या बोल रहे थे, देखा आपने? उसमें मेरे पेरेंट्स ने बोला हुआ है, कार सेरेमनी की जो मेरी वीडियो थी, मेरी सिस्टर ने बोला हुआ कि यार हमें लगता था पहले स्टार्टिंग में ये ऐसे ही है, कोई पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता था, है ना, बट हमें नहीं पता इतनी ग्रोथ हो जाएगी। उसमें आपने देखा वहां पे कितने लोग आए थे, 150 200 बंदा मेरी कार सेरेमनी में आया था, किसी को नहीं लगता था कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को लगता था पहले, किसको लगता था? मेरे को। और मैं सच बताऊं मैंने दूसरे से कैसे किया था, मैं बताऊं सच सच बताऊं, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 2-3 हजार रुपए थे, सच बताऊंगा 3 हजार रुपए थे मेरे पास खुद के, बचाए हुए थे 250 रुपये, 3 हजार, कोई पैसे नहीं थे। और पापा से मैंने बात की थी, पर चलो उन्होंने थोड़े बहुत दिए थे, ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा नहीं करना नहीं करना, ये करना वो करना, ठीक है। वो भी नहीं माने, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं करूंगा, ये मुझे ग्रोथ दिख रही है। और मैंने फॉर एवर में 2cc अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ने मुझे अपने मामू से लेके दिए, मतलब मेरे मामू जो हैं, ठीक है, मम्मी मतलब मेरे मम्मा के भाई, तो उनसे उन्होंने पैसे उधार लिए 20-22 हजार रुपए कि भाई इसको हेल्प चाहिए, इसके कुछ कॉलेज वॉलेज का चक्कर है, इसको कॉलेज में फीस फूस देनी है, बस उस तरीके से उन्होंने उस तरीके से बोला कि इसको कॉलेज का चक्कर है। अब वैसा कुछ था नहीं, और उन्होंने बोला, किसके लिए बोला? मेरे लिए, ठीक है। पर मैंने अपनी मम्मा को एक ट्रस्ट दिलवाया था, क्या दिलवाया था? एक ट्रस्ट, एक भरोसा, कि मम्मा मैं करके दे दूंगा, मैं पैसे कमा के दे दूंगा, मैं कर दूंगा। तो एक ट्रस्ट होता है। हेलो? हाँ ठीक है, तो मेरे मम्मा को ट्रस्ट दिलवाया। अगर आपको भरोसा है, आपकी आपको भरोसा है कि नहीं सर, मुझे भरोसा है 3 चीजों पे। पहला भरोसा कंपनी, फॉर एवर, कि फॉर एवर मुझे भरोसा है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, मुझे ग्रोथ मिलेगी, काम मिलेगा, मतलब सिस्टम अच्छा है, और मैं यहाँ पे ग्रो कर पाऊंगी। क्या इस चीज पे भरोसा है कि नहीं? हाँ। कंपनी पर कोई डाउट तो नहीं है कि ऐसे में कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा? 48 साल से नहीं भागी, अभी भी नहीं भागी, टेंशन लो, ठीक है। और मैं भी इधर बैठा हूँ, ठीक है, ये आपका नंदपुरा, मैं बिश्नाह रहता हूँ, ठीक है, बिश्नाह मेरा होम टाउन है, ठीक है। त्रिकुटा नगर अभी मेरा ऑफिस है, तो उस चक्कर में मैं ऑफिस त्रिकुटा नगर रहता हूँ, वैसे मैं बिश्नाह ही रहता हूँ, ठीक है। आपको कभी बिश्नाह आना हो, मेरे घर पे आना हो, मेरा हाउस नंबर ले लो, हाउस नंबर है मेरा 82, वार्ड नंबर है मेरा 2, टेंशन लो, ठीक है। आपने ऑफिस आना हो, आप ऑफिस आओ, तो वो टेंशन नहीं है, अपने ही बंदे हैं हम भी लोकल डोगरे ही हैं, हम की टेंशन लो। दूसरी चीज आती है कि आप जिस बंदे के साथ काम स्टार्ट कर रहे हो,
क्या मुझे उस पर भरोसा है? तो बात आती है मेरी। तो अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है कि सर आप पता नहीं सपोर्ट करोगे नहीं करोगे क्या, सर मुझे ग्रोथ नहीं, तो मैं आपको अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ। आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, मैं तो भी आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, एक एक स्टेप पे गाइड करूंगा, उसकी आप टेंशन लो, क्योंकि बंदे को होता है, क्योंकि मैं भी किसी के भरोसे ही आया था एक टाइम पे। अगर मेरा किसी ने भरोसा तोड़ा होता तो मैं भी काम नहीं करता। तो टेंशन ही लोगो कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं। और रही बात तीसरी, अपने आप पे भरोसा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप अपनी मम्मी को भी मना लोगे, पापा को भी मना लोगे, पैसे भी रेंज हो जाएंगे। अगर अपने आप पे भरोसा है, सब हो जाता है। सब हो जाता है। आप अगर अभी स्टडी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बोला कि मैंने अभी स्टडी करनी है, अगले साल स्टार्ट करनी है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना कि मैं स्टडी कर लूंगी, तभी आप एडमिशन लोगे। अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा कि अब मुझे लगता है मैं पढ़ पाऊंगी, मतलब एडमिशन लेगा, उसको पता मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इंसान वही काम करता है जिसको उसको खुद पे ट्रस्ट होता है, खुद पे भरोसा होता है। समझ रहे हो? है ना? अब मैंने गाड़ी चलाना सीखी, मेरे बड़े सारे दोस्तों को गाड़ी चलाना नहीं आती, आज भी नहीं आती उनको गाड़ी चलाना। मेरे को आती है क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। मैंने सीख ली, स्कूटी चलाना सीख ली, बाइक चलाना सीख ली। मेरे कई दोस्तों को गाड़ी चलाना आज भी नहीं आती, क्योंकि भरोसा था कि मैं कर लूंगा। फॉर एवर मेरी मम्मी नहीं कर रही, पापा नहीं कर रहे, कोई मेरे घर पे फॉर एवर नहीं करता, कोई मेरा रिश्तेदार फॉर एवर नहीं करता। मैं पहला बंदा हूँ जो फॉर एवर में है अपनी फैमिली का। और मैं मैनेजर भी बना, सीनियर मैनेजर बना, अच्छी ग्रोथ मिली, सब कुछ किया। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। क्या इंजीनियरिंग में कोई सिखाता है? ये सब नहीं सिखाता। पर मेरे को खुद पे भरोसा किया कि मैं कर लूंगा। और दूसरा भरोसा किया अपने सीनियर पे कि अगर मेरे सीनियर मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं पक्का कर लूंगा। तो आपको भरोसा रखना अपने सीनियर पे और खुद पे। अगर आपको मेरे पे भरोसा है और खुद पे भरोसा है, तो कंपनी की आप टेंशन लो, कंपनी खुद लिए। ठीक है? और अगर आपको ऐसा कि यार सर पता नहीं, चलो मैंने पैसे कर भी लिए, पैसे आएंगे नहीं आएंगे वापस, आप पता नहीं हेल्प करोगे नहीं करोगे, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर अगर आप मेहनत करने को रेडी हो, कंडीशन मुझे क्या चाहिए, आप मेहनत करने को रेडी हो, आप सीखने को रेडी हो, आप हार्डवर्क करने को रेडी हो। अगर आपके पैसे वापस नहीं आए, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको उतनी गारंटी देता हूँ। बट गारंटी मैं तभी दे सकता हूँ अगर आप मेहनत करने को रेडी हो। अगर आप मेहनत क्या करनी है, मेहनत कहीं आपको घर से बाहर निकल के कहीं नहीं जाना, कोई ये नहीं कि धूप में घर घर लोगों के जाना है। घर से ही करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है, सब कुछ ऑनलाइन, बस हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वहां पे मैंने आपको सेशन बताया कि पहले स्लॉट बुक होता है, क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए है। तो पहले आप एक चीज डिसाइड करो कि आपको 1cc करना है कि 2cc करना है। पहले एक चीज पे आओ, क्योंकि पहले एक चीज पे आना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। सर अभी तो मैं शायद अरेंज करने पड़ेंगे पहले मेरे को, फिर उसी हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि 1cc या 2cc। मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि आप 2cc कर सकते हो? देखो पता तो होता है ना बंदे को कि यार मुझे लगता है कि मैं 2cc कर सकती हूँ, जितनी होती है अरेंज कर सकती हूँ। तो अगर है 2cc तो बहुत है, मे बी 1cc तक अगर वन अरेंज हो वन जाए। सीसी हाँ 1cc। अब देखोगे आपने 1cc करना है, तो अब आपकी तरह और बड़े सारे लोग होंगे आपके हमारे साथ जो करना चाहते हैं। आपके साथ अभी मेरी मीटिंग हुई है, अब मेरी एक और मीटिंग है। ठीक है? और भी लोग होते हैं इस टाइम पे। 80% है, 80% है जो इस टाइम पे मेरे मेरे पास जो जिनकी लिस्ट है, जो इस टाइम पे 2cc समझ रहे हैं या समझ चुके हैं, टोटल 80% है। 80 में से आधे तो जा चुके हैं, मतलब कि 2cc समझ समझ के बुकिंग बुकिंग करा चुके हैं। अब उसका स्लॉट बुक होता है। क्या होता है? स्लॉट बुक। स्लॉट बुक मतलब क्या, आप अपने एडवांस में पहले बुकिंग करा सकते हैं कुछ अमाउंट से। अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो 2cc आपने 1cc करना है, 18-20 हजार रुपये करना है, आप कल तक पूरा का पूरा 18-20 हजार रुपये लेके आओ, तो आप बोलोगे सर मैं अकेले नहीं कर सकती, या मुझे आज के आज मैं नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो और भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम अभी इतने नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया होता है, हमारे जो सिस्टम है पूरा टीम फाइल का, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, बुकिंग सिस्टम। जो बंदा पहले बुकिंग कराता है उसका नाम ऊपर आता है, और उसको टाइम मिल जाता है पैसे रेंज करने का। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको आज के आज ही पैसे करने हैं, कल के कल ही पैसे करने हैं, 2 दिन में पैसे करने हैं, जहां से मर्जी लाओ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आराम से करो, टाइम लो, दिमाग शांत करो, बट पहले बुकिंग करा लो। क्या करा लो? बुकिंग। बिल्कुल। कुछ एडवांस अमाउंट देखिए। ठीक है? अब जैसे मैंने गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता भाई मैं गाड़ी लेने के लिए अभी मैं 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊं एकदम से? नहीं है मेरे पास। तो पहले मैं क्या आऊंगा कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है, थोड़ा टाइम दो, मैं बुकिंग करा देता हूँ, गाड़ी मैंने लेनी है।
कोई और आएगा उसको मत देना, पर मेरे को देना गाड़ी, मैं बुकिंग करा देता हूँ। और गाड़ी 15 लाख की है, 10 हजार पहले दे दिया बुकिंग का, चलो भाई 10 हजार रखो बाकी दे दो। अब उनको कन्फर्म हो गया कि मतलब 10 लाख दे रहा है, तो ये देना चाहता है, क्योंकि 10 हजार ऐसे नहीं देगा वो, समझ गए। ऐसे ही अगर 2 सीसी आपने करना है 18-20 हजार रुपए का, तो आप पहले कम से कम 2 हजार, 2500, 3 हजार, 18 हजार नहीं हो सकता, 2-3 हजार तो हो सकता है रेंज में, समझ गए, है ना। 18-20 हजार अगर तुम 1 सीसी के लिए नहीं हो सकता, 2 हजार, 2500, 3 हजार तो एक दो दिन में भी रेंज हो जाता है, आज शाम तक भी हो सकता है, कल तक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो पहले वो रेंज करो, ताकि आपकी मैं बुकिंग कराऊं, और बुकिंग करा के आपका लिस्ट में नाम दिलवा दो। आपका लिस्ट में नाम दिलवा दिया, फिर हम दोनों की टेंशन है, आपकी अकेले की भी नहीं है, फिर हम दोनों की टेंशन है, फिर हम दोनों देखेंगे आगे क्या करना है। पर पहले मैं अपने सीनियर को नाम दिलवा दूं कि ये मेरी टीम की लड़की है आरती, इसका बुकिंग सर डन करो, बाकी हमें थोड़ा टाइम दो, मैं टाइम करवा कर दूँ कि आपको टाइम दिलवा दूंगा, जितना भी आपको चाहिए होगा उतना दिलवा दूंगा, वो कोई चक्कर नहीं। और वो आपको टाइम का मेल आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे पूरी मेल आ जाएगी कि आपको इतना उतना टाइम मिला है। और आप पहले पता क्या करो, कम से कम ना, वैसे तो 5 हजार की बुकिंग होती है 2 सीसी की, 1 सीसी की बुकिंग 4 हजार से होती है, बट अभी आप 2500 से बुकिंग करा लोगे, मैं नाम दिलवा दूंगा आपका। तो 2500 रुपये आप अरेंज करो, मैं नहीं कहता ज्यादा, कोई 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार, 18 हजार, किसकी टेंशन लेनी है, पहले किसकी टेंशन लेनी है, 2500 की। 2500 तो कोई बड़ी बात नहीं है, दो लोगों से 1000 1000 भी पकड़ोगे तो 500 अपने पास भी होगा, तो 2500 हो जाता है। 2500 की बुकिंग कराओ, पीछे कितना बचा, 18 हजार का आपका 1 सीसी हो जाएगा, 20 हजार भी नहीं लगेगा, मैं 18 में करवा दूंगा। 1 सीसी आपका 18 में हो जाएगा, 18 तक। अब 18 में से अगर आपका 2500 पहले आ गया, तो 2500 उसमें से ही कम होगा, वो लग नहीं है, 2500 उसमें से माइनस हो गया, 18 में से कितना बचा, 15,500 रुपये। फिर आपको 15.5 करने के लिए टाइम मिल जाएगा, बट लिस्ट में नाम तो आ गया ना। अब आपने लिस्ट देखी थी सेशन में जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी थी, अब किसी ने 10 हजार से बुकिंग कराई है, किसने 5 से कराई है, किसने 15 से कराई है, जो लोग 2 2 सीसी करते हैं। अभी परसों की बात है, एक लड़की ने 15 हजार रुपये दे दिया 2 सीसी के लिए, पहले के 15 रखो, 15 के लिए अभी मेरी सैलरी आएगी थोड़ी देर बाद आऊंगी, बस ठीक है कोई बात। 15 दे दिया, उसका लिस्ट में नाम आ गया, अब वो आराम से टेंशन फ्री है। अब आप सोचो अगर वो बुकिंग नहीं कराए, और वो थोड़े दिन बाद मेरे पास आती कि सर मेरे लो पैसे, मेरे पास होता ही नहीं, मैं कहाँ से देता, ये दिक्कत है। अब मान लो आप पैसे रेंज कर भी लो 18 हजार रुपये, आप मेरे पास 10 दिन, आप हफ्ते एक मेरा फोन ही ना उठाओ, और हफ्ते बाद मेरे पास आओ एक, सर ये लो 18 हजार पे रेंज हो गया मेरे पास, 10 दिन बाद मेरे पास आओ, मैं नहीं दे सकता ना स्लॉट, क्योंकि बुकिंग नहीं कराई। अगर आपने बुकिंग करवाई है, आप चाहे हफ्ते बाद आओ चाहे 10 दिन बाद आओ, क्योंकि आपको पता है कि आपने बुकिंग करा लिया, आप मेरे से बात करते रहो, मैं आपको दे दूंगा, बस कनेक्ट में रखो मेरे साथ। ठीक है, फिर प्रेशर नहीं लेना होता बंदे ने, प्रेशर तब होता है बंदे को जब बंदे ने बुकिंग नहीं कराई, समझ गए, समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो आप क्या करो, आज क्या करो, एटलीस्ट 2500 रुपये रेंज करो, कितना, 2500, ज्यादा नहीं। ठीक है, 500 1000 रुपये तो चलो बंदे का खुद का भी होता है, 1000 1500 मम्मी से बंदा ले लेता है, मम्मी यार 1000 1500 रुपये चाहिए, वो पापा 1000 1500 रुपये चाहिए। 2500 रुपये की बुकिंग कराओ, शाम तक ही करवा लो, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ, अभी तो 1:30 बजे है, 1:30 2 बजे अभी, शाम तक 7 बजे तक से पहले पहले बुकिंग करा के, बाकी हम आप आराम से करते हैं, कोई जल्दी। ठीक है, फिर मैं आपका लिस्ट में नाम डलवाता हूँ। ठीक है।